Nemo debet bis vexari pro uno et idem causa delegata protestas non protest delegari। बोलने में कितना मुश्किल है ना। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स। 2025 लीगल मैक्सिम्स हैं जो आपको आने ही आने हैं। कोई भी एग्जाम हो, क्लैट, एआईबी, यूजीसी नेट, सारे एग्जाम्स में इन्हीं से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो एग्जाम से पहले पक्का देख के जाना है। चलते हैं फटाफट फर्स्ट वाले पे, ठीक है। एक्स ग्राशिया, चलो मेरे साथ फटाफट अभी बोल दो और सीख लो एक्स ग्राशिया। इसका मतलब है जब भी आप कुछ करते हैं बिना कोई दबाव के, जब आप अपने मन से कुछ करते हो, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉलेंटरीली। तो वॉलेंटरीली जब आप करते हो उसको हम लैटिन में क्या बोलते हैं? एक्स ग्राशिया। बहुत सिंपल है, सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या याद रखना है? एक्स ग्राशिया मतलब अपने मन से जो किया, बिना कोई जोर जबरदस्ती, ठीक है। आपको ये याद रखना है, मन से कर रहे हो, एक्स ग्राशिया हो गया। सेकेंड, इप्सो फैक्टो। देखो अब ये वीडियो आप देख रहे हो, देखते ही एग्जाम जाओगे और एग्जाम में आपने फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर सही कर लिए, तो इसको हम बोलते हैं इप्सो फैक्टो। क्योंकि आपने ये वीडियो देखा, आपने फटाफट सारे आंसर कर लिए, तो जो भी चीज आपने किया उसका डायरेक्ट रिजल्ट, यहाँ पे क्या याद रखना है? डायरेक्ट रिजल्ट, सीधा नतीजा। आपने ये किया, इसका नतीजा क्या निकला? जो सीधा नतीजा होता है उसको हम लैटिन में क्या बोलते हैं? इप्सो फैक्टो। तो क्या याद रखोगे, क्या वर्ड याद रखोगे? डायरेक्ट रिजल्ट। इंग्लिश में डायरेक्ट रिजल्ट जो बोलते हैं उसको लैटिन में बोलते हैं इप्सो फैक्टो, ठीक है। थर्ड वाला करें, मेरे साथ साथ बोलते जाना, ठीक है। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी। चलिए मैं बोलती हूं 2 + 2 = 5। ये आप देख के ही बोलोगे मैम ये तो गलत है, इसके लिए रीजन ये वो नहीं, देख के ही आपने बता दिया गलत है। क्यों? क्योंकि सबको पता है 2 + 2 = 4, ठीक है। तो देख के ही आपको गलती समझ में आ गया, देख के ही जो आपको लगता है उसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसी। कुछ भी हो, गलत हो या सही हो, अगर आप देख के बता पा रहे हो तो वो हो गया प्राइमा फेसी। क्या याद रखोगे? देखते ही जो पता चले, मतलब फेस, ऐसे याद रखो। प्राइमा फेसी मतलब फेस। इंसान को देखते हुए क्या दिखेगा? पहले उसका चेहरा, तो चेहरे से जो आप याद रखोगे वो हो गया देखते ही प्राइमा फेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आप लॉ में हो तो आपको ये आने ही आने, एग्जाम हो या ना हो आपको ये आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यू आर फॉलोइंग, ठीक है। फोर्थ है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। एक और बार, एक्स पोस्ट फैक्टो। मान लीजिए आप लेट जाते हैं क्लास, ठीक है। हर रोज आप लेट ही जाते हैं, काफी लोग हैं ऐसे। तो अब तक आपके कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेट आते हैं तो फाइन देना है। कल आपका प्रिंसिपल आता है और कहता है आप पिछले 1 महीने में जितने भी दिन लेट आए ना उसका फाइन भरो आज। तो इसमें क्या हुआ? आज कुछ रूल नहीं है, कल से वो रूल आ गया और कल से जो रूल है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे आपके पिछले वाले एक्ट के लिए, जो पिछले काम आपने किए हैं उसके लिए आपको अब सजा मिल रहा है फ्यूचर लॉ के वजह से। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ऐसे क्या याद रखोगे इसके लिए? इसका क्या याद रखोगे? घटना के बाद जो कार्य हुए हैं, ठीक है। आपने कुछ किया, कुछ कार्य किया अभी, पर फ्यूचर में जो कुछ हुआ है उसका रिजल्ट अगर आपको पास्ट में मिल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। हाँ चलिए, ये दो टर्म 5 और 6 ये दोनों रिलेटेड है और ये भी ना प्रैक्टिस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्यूरियम, साथ साथ बोलो, पर क्यूरियम, पर क्यूरियम। जो भी कोर्ट का ओपिनियन होता है, कोई भी न्यायालय कुछ भी बोले, क्या मतलब न्यायालय कैसे बोलता है? जजमेंट्स में बोलता है, उनके ऑर्डर्स से वो डायरेक्शंस देते हैं। तो जो भी उनके ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस होते हैं उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।
वही है। पर क्यूरियम का मतलब वही है कि जो भी ओपिनियन ऑफ द आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आपको फॉलो करना ही पड़ता है, वही है पर क्यूरियम। फॉलो कर रहे हो? 6th वन है उसका ऑपोजिट पर फोर्थ क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे मतलब क्या है, जो भी कोर्ट का आदेश है आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, आप लापरवाही से, ठीक है, लापरवाही है आपके यहाँ से, एंड इसीलिए आपने कोर्ट का ऑर्डर का पालन नहीं किया है, तो तब हम क्या बोलेंगे उसका ऑपोजिट पर इनक्यूरियम। तो क्या याद रखोगे? इन। पर क्यूरियम मतलब डायरेक्शन और पर इनक्यूरियम मतलब आपने वो डायरेक्शंस पालन नहीं किया है, ठीक है। और क्यों पालन नहीं किया? क्योंकि आप लापरवाही से बिहेव कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे? लापरवाही, और यहाँ पे है कोर्ट का ऑर्डर। चलते हैं 7, 8 एंड 9 पे। मैंने ये तीनों को एक स्लाइड पे क्यों लिया? एक कनेक्शन है इन तीनों में। एक चीज समझाती हूँ, आप जा रहे हो, मान लो आपके फ्रेंड के साथ बाइक पे और आप लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो कोई ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है, चालान काट लिया, तो आपको फाइन भरना पड़ा, आपने भर दिया। तो उसी दिन आप कहीं और फिर पकड़े जाते हो पुलिस के यहाँ पे, तो आपको फिर से फाइन नहीं भरना है, क्योंकि आपने एक सजा के लिए एक बार फाइन भर दिया। आप जो भी आपने किया है उसके लिए आप जो भी आपको भुगतना था आपने भुगत लिया, तो बार बार उसी चीज पे मुकदमे नहीं होते हैं। ये आप सबको पता है, हम ये पढ़ते हैं। तो इसी को जो मैंने हिंदी में समझाया है उसी को अगर आप लैटिन में लिखेंगे तो ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब आराम से पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो यूनो एट ईडम कॉजा, ठीक है। मेरे साथ फिर से आराम से एक और बार बोल लो, फिर बाद में ना याद करने के लिए कोशिश करते हैं, पर काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि लैटिन तो हमारा लैंग्वेज नहीं है और ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो यूनो एट ईडम कॉजा। जो मैंने बोला था, एक बार आपका जो सूट है, मतलब मुकदमा है, सिविल केस में, सिविल केसेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपका जो मुकदमा है वो खत्म हो गया, तो बार बार वही मुकदमे पे आप पार्टीज को कोर्ट नहीं ले जा सकते। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं सीपीसी में। सीपीसी में कहाँ? सेक्शन 11 रेस ज्यूडिकाटा में पढ़ते हैं। यही चीज़ को हम सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं? रेस ज्यूडिकाटा भी बोलते हैं, ठीक है। रेस ज्यूडिकाटा बोलो, या फिर ये बड़ा वाला चीज़ बोलो, या फिर मैंने जो सिचुएशन समझाया है हिंदी में वो बोलो, सेंस तो एक ही है, पर एग्जाम में ये आपको याद रखना है, तो इसलिए अभी रट लो, ठीक है। तो ये हो गया सिविल केसेस में, ये याद कर लो कि ये जो है ये आपको सिविल केसेस में मिलेगा। फिर आते हैं 8th पे, ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट, ऑट्रोफॉइस एक्विट। ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट, ऑट्रोफॉइस एक्विट, इसका क्या मतलब है? क्रिमिनल केस में वो कह रहे हैं कि अगर आप एक बार कन्विक्ट हो गए हो या एक बार एक्विट हो गए हो, का क्या मतलब है इसका? एक बार आपका ट्रायल हो चुका है, आपने कोई ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस के लिए क्रिमिनल लॉ में आपका ट्रायल खत्म हो गया है, तो खत्म होने पे या फिर आप एक्विट हुए हो या फिर आपको पनिशमेंट मिली है, जो भी हुआ हो क्रिमिनल लॉ में, आपको बार बार उसी केस पे, ठीक है, एक व्यक्ति पर दो, मतलब फिर से उसी केस को लेके, उसी मुकदमे को लेके उसको परेशान नहीं किया जा सकता है। ये हम बोल रहे हैं क्रिमिनल केस में, पहले वाला था सिविल केस में, ठीक है। सेम चीज़ है, प्रिंसिपल तो सेम ही है। फिर आते हैं 9th पे, डबल जेपर्डी। ये ना आपको कहाँ मिलेगा? ये फंडामेंटल राइट्स में मिलता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है आपका ये, फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है कि अगर आपको एक बार कोई भी चीज़ के लिए पनिशमेंट मिल गई है, ठीक है, ऑफेंस किया आपने, उसके लिए आपने पनिशमेंट जितना भी था आपने भुगत लिया, तो बार बार उसी चीज़ पे आपको तंग नहीं किया जाएगा। सो सेम थिंग, क्या याद रखना है? डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी हो गया। तो एक बार फिर से देख लो, 7, 8 एंड 9 मीनिंग और सेंस एक ही है, अलग अलग भाषा, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इनका अलग अलग यूज करते हैं। चलिए, ठीक है, वहां तक समझ लिए। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी सब्जेक्ट, मतलब काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, एंड जैसे आईपीसी, ठीक है, आईपीसी में स्पेसिफिकली कुछ लीगल मैक्सिम्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, वो वाला अब देखते हैं। तो फर्स्ट है एक्टिस नॉन फेसिट्रियम, ये हो गया हमारा 10, ठीक है, वही नंबरिंग कंटिन्यू करती हूँ।
एक्टिस नॉन फैसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। फिर से बोलो, देखो यहाँ तक एक बार बोलो और इसको सेकेंड टाइम बोलेंगे, ठीक है। एक्टिस नॉन फैसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। एक और बार मेरे से बोलो, एक्टिस नॉन फैसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कोई भी ऑफेंस होने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या है? एक दोषी मन और दोषी कार्य। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिल्टी माइंड। आपके मन में वो ऑफेंस करने के लिए इंटेंशन चाहिए, एक गिल्टी इंटेंशन चाहिए, और आपको वो एक्ट एक्चुअली करना भी चाहिए। तो गिल्टी एक्ट, गिल्टी इंटेंशन दोनों चाहिए। इसी को जो हम बोल रहे हैं ना कि दो चीजें चाहिए, उसी को हम लैटिन में बोल रहे हैं ये बड़ा वाला। तो लैटिन में तो हम काफी ज्यादा शब्द बोल रहे हैं। आप देखो यहाँ पे हिंदी में तो मैंने 4 में खत्म कर दिया, इसी चीज को बोलने के लिए उनको इतना लिखना पड़ा बस। हाँ चलो 11 पे जाते हैं। फिर से बोलो, इग्नोरेंशिया फैक्टाई अक्यूजात। इग्नोरेंशिया फैक्टाई अक्यूजात, ये कहाँ मिलता है? सेक्शन 76 में मिलता है। और ये बताता क्या है मैम? मान लीजिए आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, है ना, काफ़ी एग्जाम्स आप लिख रहे हो, एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, उसमें अगर आपने गलती से कुछ पिन कोड गलत लिख दिया, आपका एड्रेस कुछ गलत लिख दिया, या आपको समझ में नहीं आया फॉर्म में वो क्या मांग रहा है, तो आपने कुछ गलत भर दिया, तो ये कह रहे कि अगर आपने ऐसा जाने अनजाने में कुछ फैक्ट्स लिखने में गलती कर दी तो कोई बात नहीं, क्योंकि लॉ में आपको वो माफ़ी मिल जाएगी। ऐसी चीज़ों में माफ़ी मिल जाती है। इसका मतलब वही है, कोई भी आप ऐसी चीज़ करते हो जो एरर है फैक्चुअल, ठीक है, इसमें आपकी खुद से कुछ भरने में गलती हो गई या कहीं कुछ रखने में गलती हो गई, ऐसी गलतियों को आपको कानून में माफ़ कर दिए जाते हैं, आपको माफ़ी मिल जाएगी। इसको हम लैटिन में क्या बोले हैं? इग्नोरेंशिया फैक्टाई अक्यूजात। फैक्ट तो सबको पता है ना, फैक्ट, बस उसी का फैक्टाई, इस वर्ड से आप याद कर लो, ठीक है, फैक्टाई, फैक्ट। और ये कहाँ आएगा? सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी। तो जब ये रट रहे हो ना तो ये भी रट लो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही आता है। जैसे ये लैटिन मैक्सिम दिए हैं तो इसका सेक्शन नंबर भी पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, अब आते हैं 12 पे। ये उसका एक और वर्जन है, यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे जूरिस है। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन अक्यूजात, तो दो चीजें ये हैं, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन अक्यूजात। ये आ गया 79 में। और ये क्या कह रहा है मैम? अगर जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में कहा था कि आपने गलत फॉर्म भरा, पर मान लीजिए वो गलत फॉर्म के साथ आप एग्जाम हॉल में चले गए और एग्जाम हॉल में आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो या फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हो और आपको डिबार कर देते एग्जाम से, ठीक है। तो आप कहते हो अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये गलत है, ये कानूनी अपराध है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आप तब ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते। क्यों? अगर आपको पता हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कानून होता है वो अगर आप एक बार तोड़ देते हो, जो भी रूल्स हैं, अगर आपने रूल को एक बार तोड़ दिया तो आपको कानून में माफ़ी नहीं मिलती है। कानून से आपको कोई माफ़ी नहीं मिलती जब आप कानून की गलती करते हो, ठीक है। तो यही उसका हो गया मीनिंग। इसमें क्या याद रखोगे? जूरिस। वहाँ पे आता है वर्ड फैक्टाई और यहाँ पे आता है वर्ड जूरिस। जूरिस्प्रूडेंस का जूरिस है, तो इसका मतलब वही होता है लॉ, ठीक है। लॉ तोड़ने पे, कोई भी कानून तोड़ने पे आपको माफ़ी नहीं मिलती है। आप जाने अनजाने में करो या कैसे भी करो, तोड़ना नहीं चाहिए। अब चलते हैं 13 पे। हाँ चलिए, हम एग्जाम हॉल की ही बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे आपको मिला है क्वेश्चन पेपर देखते ही आपको चक्कर आके आप गिर गए, फेंट हो गए, और एग्जाम में रूल है कि एक बार आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आपको पहले 30 मिनट एग्जाम हॉल छोड़ के बाहर नहीं जाना है। ये रूल है, ठीक है। पर आपको मतलब पेपर आते ही 2 मिनट में ही आप आपको चक्कर आ गया और आप गिर गए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे? अरे नहीं 30 मिनट्स हैं, आपको बैठना ही, ये बोलेंगे, या फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। उसी कॉमन सेंस को उन्होंने यहाँ पे लिखा है नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। नेसेसिटास
नॉन हैबिट लीगम। क्या मतलब है? अगर ऐसी विपत्ति आ रही हो ना, अगर ऐसी आवश्यकता है, तो उस टाइम पे ये नहीं देखते कि लॉ क्या है क्या नहीं है। जो भी हो उस सिचुएशन में जो भी कॉमन सेंस कहता है कि आपको करनी चाहिए वो आप करो, कोई बात नहीं है। ये नहीं सोचना अच्छा ये रूल है नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंसान का मतलब इंसान की सवाल है ना, उसकी तबीयत की सवाल है, कुछ है, मतलब ऐसे चीज़ों में ये नहीं देखते, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि आपको उस टाइम पे लॉ तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद, ये तो काफ़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ है। इसमें क्या वर्ड याद रखोगे? नेसेसिटास, नेसेसरी, इंग्लिश में नेसेसरी जो बोलते हैं नेसेसिटास। ठीक है, फिर आते हैं 14 पे। ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार बहुत एग्जाम्स में ये आ चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये वाला तो हमने देख लिया। हाँ, तो डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स। ठीक है, इन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कैपेक्स का क्या मतलब है? कोई भी बच्चा 7 साल के जो कम उम्र का होता है वो ऐसे कानून में ऐसे मानते हैं कि उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी कैपेसिटी ही नहीं होती है ये समझने के लिए कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी कैपेसिटी ही नहीं होती है। वो लॉ में ऐसे कहते हैं कि 7 साल के कम उम्र के बच्चे को ऐसे मानते हैं कि उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया हो। ये जो मैंने इतने शब्द में बोले हैं ना, इसी का प्रिंसिपल है ये डोली इन कैपेक्स। यहाँ पे ना हिंदी में ज्यादा शब्द लगे और लैटिन में बोलने के लिए 2 ही शब्द लगे यहाँ पे। तो क्या याद रखोगे? डोली। ठीक है, कौन? डोली मतलब डॉल याद कर लो, डोली डॉल। बच्चे किसके साथ खेलते हैं? डॉल्स के साथ खेलते हैं, ऐसा आप याद रख लो। पर यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि 7 साल से कम उम्र के ही बच्चे इसमें आएंगे। ठीक है, फिर 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में ये भी काफ़ी बार आ चुका है। तो मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड लड़ रहे हो और वो आपको धक्का दे देता है और आपको थोड़ी सी खरोच आ जाती है। ठीक है, तो इस खरोच को लेके आप पुलिस स्टेशन जाओगे क्या कि मुझे इस पे सिंपल हर्ट का केस करना है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे धक्का दिया और मुझे ऐसे खरोच आ गई? नहीं, वो वाले कहेंगे कि जाओ जाओ घर जाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत बड़े केसेस हैं। इसी का फिर यही हो गया, जब वो बोलते हैं ना कि आपका इतना छोटा केस है, तो इतना छोटा केस के लिए हम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पुलिस का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका यही समरी है, डी मिनिमस लेक्स नॉन क्यूरात। डी मिनिमस क्या याद रखोगे? मिनिमस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लिया आप सब लोगों ने? डी मिनिमस लेक्स नॉन क्यूरात। तो ये क्या याद रखोगे? मिनिमस, मिनिमस मतलब मिनिमल। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना मिनिमम मार्क्स क्या होते हैं? मिनिमम, मिनिमल, जो कम से कम बोलते हैं ना। तो अगर आपकी इतनी छोटी छोटी बातों पे कुछ होता है या छोटा नुकसान होता है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाओगे। मिनिमस छोटी सी बात। ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये आ गया आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, 2 हैं और ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है डेलीगाटा, डेलीगाटा प्रोटेस्टास नॉन प्रोटेस्ट डेलीगारी। एक और बार मेरे साथ बोल दो, डेलीगाटा प्रोटेस्टास नॉन प्रोटेस्ट डेलीगारी। इसका मतलब क्या है? ये याद करने के लिए ना एक चीज़ बताती हूँ। जैसे घर में जब भी 3-4 भाई बहनें हो ना, और मम्मी पापा कहते हैं अच्छा ये काम कर दो करके बड़े वाले को बोलते हैं, और वो बड़ा वाला कभी नहीं करता, वो सबसे छोटे वाले से ना वो काम कराता रहता है। तो इसका मतलब यही हो गया। तो अगर आप किसी को काम सौंपते हो और वो बंदा वो काम नहीं करता है, वो और लोगों से वो काम कराता है, तो ऐसा करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अलाउड नहीं है। ठीक है, ये भूलना नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इसके लिए मैं एक चीज़ बताती हूँ कैसे याद रखोगे इसको ना। आप याद कर लो इलेक्शन से। इलेक्शंस में क्या होता है, आप कोई एमएलए एमपी को इलेक्ट करते हो। ठीक है, तो एमएलए एमपी को आपने जो पावर दिया है, ये उन्हीं को मतलब 5 साल उन्हीं को उस पोजीशन में रह के काम करना है जिसको आपने इलेक्ट किया है।
वो ये नहीं कर सकता 1-2 साल बाद कि नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना फ्रेंड को दे रहा हूँ, मैं किसी इनको दे रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ। नहीं, जिनको आपने वो काम सौंपा है, जिनको भी आपने अथॉरिटी सौंपी है, उन्हीं को वो चीज़ कंप्लीट करना है। तो वो और लोगों को वो आगे नहीं सौंप सकता। ठीक है, तो इसको क्या याद रखोगे? इलेक्शन, ऐसे याद कर सकते हो इलेक्शंस, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब का भी आपको याद हो जाएगा। और इसका मतलब भी वही है कि जिनको आपने चूज करके वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उन्हीं को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, हाँ चलो, ये हो गया। नंबरिंग मैंने छोड़ दिया क्या? 15, 16 हो गया ये वाला, और ये हो गया आपका 17। ये एक और बार आता है नेमोडेबिट, देख लेते हैं क्या है। नेमोडेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा। नेमोडेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा। इतना देखो मुझे समझ में आता है, ये काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, इसके लिए ना पूरा रटना मत, सिर्फ ये वाला रट लो, इन प्रोप्रिया कॉजा। इन प्रोप्रिया कॉजा मतलब क्या है कि आप खुद के केस में जज नहीं बन सकते। आपने सही किया या गलत किया कोई और डिसाइड करेगा, जो थर्ड पार्टी होता है। आप खुद के केस में बैठ के जज नहीं कर सकते कि आपने सही किया या गलत किया। तो इसको मैं कैसे याद रखूंगी? कॉजा। तो कॉजा को आप केस से याद कर लो। कॉजा मतलब केस। आप खुद के केस में जज नहीं बन सकते। ठीक है, ये पूरा याद कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो ये 3 वर्ड तो पक्का याद कर लो। ऑप्शन में आप आइडेंटिफाई करके ये मार्क कर सकते हो। आप चलते हैं अगले वाले पे, 18 कॉन्ट्रैक्ट्स में आ गए। फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्विड प्रो क्यू, सबको पता है क्या होता है। मैंने आपके लिए कुछ किया तो आप मेरे लिए कुछ करोगे, कुछ के लिए कुछ। जैसे मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, मैंने हिंदी में बनाया क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा, तो आप क्या करोगे मेरे लिए? इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। यही हो गया क्विड प्रो क्यू। आप मेरे लिए कुछ कर दो, मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, कुछ के लिए कुछ। ये बहुत ही सिंपल है। ये तो शायद सब लीगल मैक्सिम से सबसे ज्यादा सिंपल तो यही है, क्विड प्रो क्यू। चलते हैं 19 पे। ये हो गया कंसेंसस एड ईडम। कंसेंसस एड ईडम, कंसेंसस एड ईडम। ये ना जो AIB एग्जाम लिखते हैं सबके लिए मैंडेटरी है, लिखना ही है। तो ये AIB एग्जाम में ना बेयर एक्ट्स लोग शेयर करते रहते हैं। तो मैंने पूछा मुझे CRPC का बेयर एक्ट पास कर दो, और वो मेरे को पास करता है IPC का बेयर एक्ट। तो ये क्या हो गया? कंसेंसस एड ईडम नहीं है, क्योंकि अगर कंसेंसस एड ईडम होता तो मैंने जो चीज़ बोली वो मेरा फ्रेंड समझता एंड वही चीज़ मुझे देता, क्योंकि हम दोनों के बीच में वो सहमति नहीं है ना। मैंने कुछ बोला, वो कुछ और सुना। अगर एक ही चीज़ पे हम दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कंसेंसस एड ईडम। तो समान चीज़ पे कोई सहमति नहीं है, तो तब क्या बोलते हैं? अगर सहमति नहीं है तो बोलते हैं कंसेंसस एड ईडम नहीं है। ठीक है, अगर है तो बोलते हैं कंसेंसस एड ईडम है उन दोनों पार्टीज के बीच में, है ना। ये दो आसान है, कॉन्ट्रैक्ट्स वाले तो ये दो आसान थे। चलिए हम आ गए हैं रेस इप्सा लोक्यूटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बोल दो, रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर। हाँ चलिए, इसके लिए क्या कैसे याद रखें? ये मान लीजिए एक एम्प्टी सड़क है, ठीक है, बहुत ही खाली सड़क है और आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। इतने एम्प्टी सड़क पे भी, इतना खाली सड़क पे भी आप ना एक्सीडेंट करा देते हो और 2 लोग जो ऐसे साइड में चल रहे थे वो घायल हो गए, ठीक है। ये जो ऑरेंज वाले लोग हैं ना वो घायल हो गए। क्यों? क्योंकि आप ऐसी सड़क पे भी उनका एक्सीडेंट करा दिए। तो इस केस को ना प्रूव करने के लिए बहुत सारा एविडेंस, फैक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों?
ये जो आपने जो काम किया है ना, जो कांड किया है आपने यहाँ पे, वो खुद ये कांड से पता चल रहा है, ज़्यादा फैक्ट्स या एविडेंस के बिना ही ये पता चल रहा है कि आपने नेग्लिजेंस के साथ काम किया। नेग्लिजेंस के आपको क्या याद रखना है? नेग्लिजेंस। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हो इतना नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही के साथ, आपने लापरवाही से ऐसा काम किया है और इस सिचुएशन में, मतलब ये जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं, इस फैक्ट्स में से आपकी लापरवाही ऐसे उभर के आ रही है, उसके लिए मुझे ज़्यादा लोगों को बुलाओ, एविडेंस दो, ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हुई है उसी से पता चल रहा है कि आप कितने लापरवाही से काम किए। उसको हम बोलते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या वर्ड्स याद रखोगे? लोक्यूटर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, और नेग्लिजेंस आपको याद रखना पड़ेगा। लापरवाही, लोक्यूटर, नेग्लिजेंस और हिंदी में लापरवाही। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 21, 22 पे। हमारे 4 और हैं, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंजूरिया साइने डैमनम, इंजूरिया साइने डैमनम, ये सब हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं मैम? ये हम पढ़ रहे हैं टॉट्स में। और टॉट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, उसका वीडियो ऑलरेडी है, आप वहाँ जाके वो वाला सारा पूरा आप रिवाइज कर सकते हो, सारा कॉन्सेप्ट। तो 21 इंजूरिया साइने डैमनम, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ना कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है और घर में चोर घुस जाता है, पर जो चोर घुस गया वो कुछ लेके नहीं जाता है। ठीक है, आपका घर में कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नष्ट नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, पर आपका जो राइट है वो ब्रीच हो गया। क्यों? क्योंकि उसका राइट ही नहीं है ना आपके घर में घुसने का। तो यहाँ पे उस केस में हम बोलते हैं कि आपको डैमेज तो नहीं हुआ, आपको कोई नष्ट तो नहीं हुआ, कोई भी नष्ट नहीं है, पर आपका जो कानूनी अधिकार है उसको चोट पहुंची है, उसको हम बोलते हैं इंजूरिया साइने डैमनम। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? घर में चोर घुस गया है, चोर लेके कुछ नहीं गया, तो आपका जो लॉस है, लॉस तो कुछ नहीं है, लॉस तो 0 है, पर आपका जो राइट है, आपके घर में प्राइवेसी का जो राइट है, वो आपका वायलेट हो गया। तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं? इंजूरिया साइने डैमनम। इसका ऑपोजिट, इसका एकदम ऑपोजिट होता है डैमनम साइने इंजूरिया। मेरे साथ बोलो, डैमनम साइने इंजूरिया। इसमें मान लो कि आप और आपके फ्रेंड हैं और आपका एक कपड़े का दुकान है। ठीक है, कपड़े का दुकान तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपको तो बहुत मुनाफा मिल रहा है। तो आप ही के बगल में आपके फ्रेंड ने एक और दुकान खड़ा कर दिया है, वो भी कपड़े का सेम ही माल बेचता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको होता है लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल लॉस हुआ है। पहले वाले केस में जब चोर आ जाता है लॉस कुछ नहीं है, यहाँ पे तो एक्चुअल लॉस है, पर यहाँ पे कोई भी कानूनी अधिकार का आपको वायलेट नहीं हुआ है। ठीक है, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, क्योंकि आपके फ्रेंड के पास भी राइट है वो कपड़े का दुकान खोलने के लिए, तो उसने खोल लिया। तो ये इस केस में ना कोई भी कानूनी अधिकार को कोई चोट नहीं है। ठीक है, पर आपको एक्चुअल नष्ट हो जाता है, तो उसको हम लैटिन में क्या बोल रहे हैं? डैमनम साइने इंजूरिया। ठीक है, फॉलो कर रहे हो? ये एग्जाम्पल्स क्लियर है? चलिए हम आ गए हैं अपने लास्ट पे 23, 24, फटाफट ये भी कर लेते हैं। ठीक है, आपको बीच में अगर चाहिए तो पॉज कर लो वीडियो एंड एक बार ना पूरा जो भी हमने डिस्कस किया है वो फटाफट रिवाइज भी कर लो, बिकॉज एक बार सारा चीज़ आप वैसे एक बार में याद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 23 पे जाते हैं, रेस जेस स्टे। फिर से बोलो, रेस जेस स्टे, रेस जेस स्टे। इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखोगे आप मूवी के वर्ड से याद रखोगे। जैसे मान लो मैं गई हूँ, मैं एक्चुअली गई थी मूवी पे। मूवी का स्टोरी क्या था? हीरो हीरोइन वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और फाइनली वो शादी कर लेते हैं, फिर एंड का कार्ड आ जाता है। तो सारे मूवीज़ में तो यही होता है। तो मैंने 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ के क्या देखा? मैंने ये देखा कि उसमें कितने लोग हैं, उनका क्या डायलॉग्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका इमोशंस क्या है, वो कैसे
रिएक्ट कर रहे हैं, इन्हीं से वो 2-3 घंटे का मूवी बना। तो ये रेस जेस्टे वही होता है, जो स्टोरी होता है, जो मेन इवेंट होता है, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास जितने भी लोग हैं, वो जो भी बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेस जेस्टे। ये कहाँ आता है मैम, कब मतलब लॉ में ये कहाँ यूज होता है? एविडेंस एक्ट में यूज करते हैं। क्या याद रखोगे? मूवी के एग्जाम्पल से आप ये याद रखो। एंड हमारा लास्ट वाला है उबी जेस इबी रेमेडियम। इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई अधिकार है, उबी जस इबी रेमेडियम, आपके पास अधिकार है, कोई भी अधिकार हो, अधिकार मतलब लीगल राइट, आपके पास राइट हो, तो उसके राइट, अगर आपका राइट वायलेट होता है, उसका एक रेमेडी भी होता है। जो पूरा लॉ है ना, सीपीसी, सीआरपीसी, कुछ भी, आईपीसी, जो पूरा लॉ है वो इसी पे बेस्ड है कि जब भी आपका राइट वायलेट होता है तो आपको एज ए सिटीजन आपके पास एक रेमेडी होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा, तो डेफिनेटली गिव इट अ लाइक एंड शेयर द वीडियो।